Textile Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring textpreneur stories. The Yarn Bazaar. हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। आज हमारे साथ टेक्सप्रेन्योर स्टोरीज पर है मिस्टर विलास जी घरत। विलास जी is the MD and CEO of Gharath and Associates and also a board member of trustees for Textile Association of India, Mumbai. While pursuing his bachelor's, he was driving taxis in Mumbai. और आज with more than 50 years of experience in the industry, working as CEO in different companies, घरत जी बहुत सारे टेक्सटाइल SMEs के साथ एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं घरत जी से उनकी इंस्पायरिंग टेक्सटाइल जर्नी के बारे में। सर, आप हमें और हमारे लिसनर्स को आपके बारे में और आपकी टेक्सटाइल जर्नी के बारे में अगर थोड़ा बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। Yes. First of all, I wish all viewers, learners, and your team the safe and healthy years. And I am thankful to everybody that who are keeping their time. थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकाल के वो मेरा छोटा सा जो कोई एक्सपीरियंस है वो सुने। तो मेरे बारे में कहा जाएगा तो मैं एक एक्स आर्मी का छोकरा हूँ जो I am very proud to be a son of army man. और दूसरा एक ऐसी है कि ये जो मेरा लाइफ जर्नी है of a textiles which is started about 52 years before, means I have passed out from Visit EI 1968 and that's a long time. और अभी भी मैं एक्टिव हूँ और वो एक्टिवनेस है बिकॉज आपके जैसे एडवाइजर्स लिसनर्स जो है जो अभी भी हमें याद करते, तो मैं पहले उनको भी थैंक्स करता हूँ। मैं जो पास हो गया था विजिटिया से वो टाइम में हम लोग माय फादर वाज इन आर्मी, तो मैं दादर में मेरे अंकल के साथ रहता था। और वो टाइम में ऐसी चीज थी कि विजिटिया में आपको एग्जाम देने पड़ती थी। मैं आपके मार्क्स तो अच्छे होने ही चाहिए थे बट आपको एग्जाम भी देनी पड़ती थी और दैट वाज अ ग्रेट प्राइज। जो विजिटिया में एडमिशन मिलना वाज अ ग्रेट प्राइज। सो लकीली आई पास्ड एंड गॉट एडमिटेड इन अ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कोर्स इन 1964। इसका ये जो कॉलेज का जो जर्नी है वो मैंने 3 साल का जो है, पहले 3 साल मैंने टैक्सी चला के मुंबई सिटी में रात को मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। और वो जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला वर्क का और हार्डशिप का, तो वो मेरे को अभी भी काम में आ रहा है। वैसे बोलूंगा तो मेरा एज, आई एम 27 years young with the 50 years experience. So That's a very good way, sir. So that is my age. So age never counts, it's a number. तो मैं अभी भी एक्टिव हूँ और जब भी तक हूँ एक्टिव रहना चाहता हूँ। इफ यू थिंक ऑफ माय टेक्सटाइल जर्नी, आफ्टर पासिंग आउट मैं इंडिया यूनाइटेड नंबर 1 में टेक्निकल ट्रेनिंग करके ज्वाइन हो गया। उसको वो टाइम में सुपारी बाग करते और आई ज्वाइंड इन अ स्पिनिंग डिपार्टमेंट। द यूनिट वाज हैविंग 1,99,000 स्पिंडलर्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 6th फ्लोर। इतना बड़ा यूनिट था और वो पहला ही मेरा एक्सपीरियंस था मेरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और मेरे एक सुपरिटेंडेंट थे बांदेकर करके, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मेरा जो पहला ही एंट्री हो गया टेक्सटाइल में वो एकदम खतरनाक तरीके से हो गया। उन्होंने सब स्टाफ को बुलाया और बोला देखो ये टेक्सटाइल इंजीनियर आया अपने पास, क्योंकि वो टाइम में ज्यादा आदमी नहीं आते थे ना इंस्टीट्यूट से। तो मैं इसको बोलता हूँ 3 महीने में आप सब पर्टिकुलर्स निकालिए अपने स्पिनिंग डिपार्टमेंट के और उसको कोई भी मदद नहीं करने का, आपकी चोपड़ी उसको देने की नहीं, ये स्ट्रिक्टनेस था। और वो 3 महीने मेरे को कोई भी ऑफिसर कोई भी सुपरवाइजर मदद नहीं की। और आई वॉज टेकिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ मशीन, काउंटिंग द व्हील्स, डायग्राम करके ये करके मैंने 3 महीने में एकदम फर्स्ट क्लास एक बुक तैयार किया, क्योंकि मैं जस्ट पास आउट हुआ होता। सो आई मेड अ वेरी गुड बुक। उसको कवर व्यूअर अच्छा लगा के उनको प्रेजेंट किया
तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को बुलाया और पूछा आपके बुक लाओ, और उसने एक एक के टैली करने लगा। तो सबके फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग गलत थे, क्योंकि एवरीबडी वाज कॉपिंग फ्रॉम सम अदर्स बुक। मतलब एक का गलत है तो कॉपी कर करके सबका ही गलत होगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मैंने जो ये बच्चे को काम को लगाया, क्योंकि टेक्सटाइल में ऑनेस्ट लोग बहुत कम रहते हैं, बनवा बनवी जो करने वाले हैं आप लोग ऐसे है, ये सच्चा आदमी आया है तो अभी उसने सच्चा रिपोर्ट, तो अभी ये मैं आपको सबको दे दूंगा। तो ऐसा मेरा जर्नी चालू हो गया विद द स्ट्रगल ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्डशिप। उसके बाद जो है मैं बहुत अच्छे मिलों में काम किया, उधर मेरी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से पहचान होगी, ओनर्स से पहचान होगी। आई वर्क एज अ सीईओ और बिजनेस हेड इन इंडिया एज वेल आउट इन अब्रॉड ऑल्सो। तो ये जर्नी में मेरा उसके बाद का जो ये था, तो मैं ठाकर सिंह ग्रुप में क्राउन मिल करके थी, उधर मैं स्पिनिंग मास्टर करके लगा। उधर किसी शेख थे KMD ठाकर सिंह and Vijay Merchant. Vijay Merchant was looking after HR and KMD Thakursi was looking after the all operation and finance. तो उनके अंडर काम करते हुए मेरे को इतना पॉजिटिव न्यूज आया कि वो लोग कभी भी शाउट नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, मगर क्वेश्चन ऐसे पूछते थे कि आपको एसी में भी पसीना आ जाए। तो ऐसे बड़े लोगों के सामने मैंने चालू किया मेरा स्पिनिंग मास्टर का जॉब, और दैट इज द फर्स्ट मिल जिन्होंने ब्लेंड शर्टिंग एंड सूटिंग किया, पॉलिस्टर, विस्कोस एंड कॉटन कॉल्ड एज अ PVC ब्लेंड। ठाकर सिंह ने पहला बुलाया और उसका कपड़े का नाम आई स्टिल रिमेम्बर, इजी वेयर एंड इजी केयर। वो टाइम में कॉटन में तो ये करता था, तो ये PVC आने से वो इजी वेयर एंड इजी केयर होने लगा। ठाकर सिंह में एज अ स्पिनिंग मास्टर मैंने काम किया, बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंडोनेशिया वर्किंग अंडर लेट अशोक जी बिरला। इट वाज अ शॉर्ट वर्किंग विथ देम, बट वो आदमी ऐसा आदमी है मैंने देखा नहीं है जिसकी मेमोरी इतनी शार्प थी, डिसीजन लेना कोई सीखे तो उनसे से। तो आई वर्क विथ हिम इन इंडोनेशिया ऑल्सो, और इंडोनेशिया में काम करने के बाद मैं इंडिया में आया था और रजे में था। इतने में मेरे को एक दिन VD चौगुले, विश्वास राव चौगुले जो स्टीमशिप वाले हैं, चौगुले एंड कंपनी जो स्टीमशिप वाली है, उनके ऑफिस से एक फोन आ गया कि आपको हमारे चेयरमैन मिलना चाहते। तो मैं उनको मिला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वैसा ऐसा मेरा गोवा में एक यूनिट है, तो हमें एक बिजनेस हेड तो आप जाइए। उन्होंने मेरे को आप ज्वाइन करते हैं कि नहीं पूछा, नहीं आप जाइए करके। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये आदमी में कुछ है कि, और मैं उनका जो है ऑफर है एक्सेप्ट कर दिया। मैं गोवा में गया, दैट वाज माय फर्स्ट एज अ CEO और बिजनेस हेड का जो ट्रेनिंग है वो उनके अंडर हो गया, क्योंकि उनके पास तो बहुत बिजनेसेस थे मगर टेक्सटाइल कोई देखता नहीं। तो उनके साथ काम करके फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR, IR, PR ये सब मैं देखने लगा। सो ट्रूली स्पीकिंग मेरा जो बिजनेस हेड का बिगिनिंग हो गया वो मिस्टर विश्वास राव चौगुले के अंडर ही हो गया। उसके बाद आई ज्वाइंड NTC अंडर एबल लीडर लेट सुशील सेन। बहुत जब भी उन्होंने 18 मिल ले ली, टेक ओवर कर दी, तो उन्होंने प्राइवेट से लोगों को ले लिया। एंड आज आई वाज वर्किंग इन अ प्राइवेट मिल, आई वाज आल्सो अपॉइंटेड। फिर मेरे को फिनले में चांस दिया, आई वाज द जनरल मैनेजर प्रोडक्शन इन फिनले। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के दिन में भी अपने पास इतनी नई मशीनरी, नए सेटअप, नए टेक्निक होने के बाद भी जो तरीके के कपड़े हम बनाते थे ओल्ड मशीन से, ओल्ड टेक्नोलॉजी से फिनले में, आज भी कोई इतना बनाता। आई स्टिल रिमेम्बर कि सच्चा हीरा करके एक धोती होती थी, वो धोती उसका वार्प 120 काउंट, वेफ्ट 150 काउंट, रीड 120 एंड पिक 120, और ये हम लोग स्पिन करते थे, व्यू करते थे और प्रोसेस भी करते। ये कपड़ा इतना ये रहता था कि वो उसका 7 मीटर का जो
कपड़ा रहता था वो ट्रूली रिंग में से जाता था। हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उधर हम लोग वो रिंग एग्जैगरेशन इट इज ट्रुथ। तो वैसे फाइन सुपर फाइन कॉटन बनाना ये करना ये पहले से ही अपनी इंडियन टेक्नीशियंस की स्किल्स थी। वी हैड ओल्ड कार्डिंग, फ्लेक्सिबल वायर के कार्ड थे, हम लोग 1.5 से 2 आरपीएम में चलाते थे, डबल कोम्बिंग करते थे और वो भी इंडियन कॉटन सुविन से हम लोग निकालते थे। 150 काउंट ऑन दोज डेज वाज द रियली वंडरफुल थिंग। उसके बाद आई जॉइन टाटास, दैट वाज आल्सो अंडर एनटीसी। टाटा में मैं जनरल मैनेजर प्रोडक्शन करके ही था। अगेन सेम मिस्टर दिवेकर टेक्निकल डायरेक्टर थे, उनके गाइडेंस के अंडर में काम। हम लोग 1,75,000 मीटर रोज का बनाते थे, उसमें से 1,00,000 मीटर था वो डिफेंस का बनाते थे और वो मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला उधर। डिफेंस के स्पेसिफिकेशन ये करना, हम लोग ब्लैक कमांडो क्लॉथ बनाते थे जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए जो सिक्योरिटी है उनको दिए जाते थे। हम पैराशूट क्लॉथ बनाते थे, हम लोग टेंट क्लॉथ बनाते थे, कैमोफ्लेज बनाते थे। प्लस हमारे पास नॉन ओवन था, तो नॉन ओवन में हम लोग बहुत सारे चीजें ऐसी बनाते थे कि जो आपको आईसी एरिया में यूज करने को मिलती थी। उसके बाद मैं श्री राम मिल में आ गया एस कुमार के साथ। एस कुमार में तो मेरे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि लेट अभय कुमार कासीवाल जी, उनके साथ मैंने पहला काम चालू कर दिया। उनके बाद आज जो शंभू कुमार कासीवाल जी है उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनको ज्वाइन हो गया श्री राम में प्रेसिडेंट करके और आज तक मैं उनके बहुत सारे असाइनमेंट कभी भी उन्हें गरज लगती है तो बुलाते थे और मैं जाता हूँ। तो ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मेरा लॉन्ग एसोसिएशन अभी भी है। फिर मैं नाइजीरिया में चला गया था। श्री राम में एक बार ऐसा हो गया था, ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गई थी और फिर उन्होंने बोला चलो तुम जरा किधर जाना है तो जाके आओ, कैप ले लो। तो आई वेंट टू नाइजीरिया, बोत्सन में था वो, 5 साल नाइजीरिया में रह के आया और फिर उधर से मैं ज्वाइन हो गया Morarji Brahmana. It was a joint venture. Under Mr. Goti was a managing director from Indian side and Mr. Caligari was director from Italian. मुझे दोनों को ही रिपोर्ट करना होता है और वो यूनिट से मैंने हाई क्वालिटी कैसे शर्टिंग बनाते थे, क्या बनाते हैं, कैसे है वो सब ठीक। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे इधर हमारे सब वर्कर इटालियन लैंग्वेज बोल सकते। हम लोगों ने एक टीचर रखी थी कि जो आके सिखाती थी हर एक वर्कर को, क्योंकि हमें उधर से बहुत लोग फोन करते थे और उन्हें हमारी इंडियन लैंग्वेज आती नहीं और हमारा जॉइंट वेंचर 50-50 होने की वजह से ये हमें करना बहुत जरूरी हो गया। और मोरारजी ब्रह्माना इज अ यूनिट, वहां से शर्टिंग एंड कलर वोवन क्या है उसका मेरे को मालूम। ये वही से नागपुर वाली यूनिट हुई ना? नागपुर वाली यूनिट जो बूटीबरी में है, पहले ही था उधर सिर्फ मोरारजी ब्रह्माना था, अभी उन्होंने बढ़ाया, मोरारजी हो गया क्योंकि मैं छोड़ा उसके बाद 2 महीने के बाद जॉइंट वेंचर भी टूट गया। अभी उधर ऑयल प्लांट भी चलाते हैं। मोरारजी ब्रह्माना का मेरे को फायदा इतना हो गया कि मेरा मन में हर एक आदमी के ड्रीम रहे। मैंने कंसल्टेंसी चालू कर दी रिटायर होने के बाद। मोरारजी ब्रह्माना से मैं 2005 में रिटायर हो गया एट द एज ऑफ 60 और मैंने कंसल्टेंसी चालू की घर से ना। मैंने 4 प्रोजेक्ट किए मगर उसमें से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ओसाल हैमरले जॉइंट वेंचर एट कोल्हापुर विथ लेट मिस्टर अशोक ओसवाल। जो सिस्टमेटिक थिंकिंग और जो प्रोसीजर करनी चाहिए उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे दिया और ये जो यूनिट बनाया था अभी वो भी है, अभी चल रहा है, मगर इनिशियल स्टेज वो इतना अच्छा बना था। तो ये ऐसा एक यूनिट है कि जो कॉम्पीट कर सकता है बेस्ट ऑफ द इटालियन यूनिट। मॉन्टी को कॉम्पीट कर सकता, मॉन्टी से ज्यादा काम क्वालिटी अच्छा है, गेजनर से क्वालिटी अच्छा है। ये हैमरले का जो कपड़ा इंडिया में बनता था बिफोर ये टेकिंग ओवर बाय समबडी, 170 काउंट का जो शर्टिंग बनता था वो 16 से 17 यूरो तक पहुंचा, इतना सेल प्राइस था इधर। तो ऐसे तरीके से मेरा जर्नी चालू हो गया। मैं रिटायरमेंट के बाद ही काम करना शुरू, 4 प्रोजेक्ट कर दिए,
और अभी भी मेरा काम चालू है। इन 2018 को मेरे को 50 साल पूरे हो गए। तो आई वॉज फेलिसिटेड बाय VZTI, and the felicitation was done by Mr. Aras, well-known personality. And felicitation was special, telling 50 साल पूरे हो गए और स्टिल वर्किंग। और वो टाइम में मैंने ओपनली सबको बोला कि मैं अभी कारपोरेट तो काम करूंगा ही, मगर ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम यूनिट के लिए काम करूंगा। और उधर ही मैंने डिक्लेयर किया था कि मेरा ये स्मॉल एंड मीडियम यूनिट के लिए माई फीस विल बी वेरी वेरी रीजनेबल, 11,000 रुपया पर मंथ। और जो कुछ मैं करूंगा सिखाऊंगा उससे जो आपको सेविंग होगा उसका 10%। सेविंग नहीं हुआ तो मेरे को सिर्फ 11,000 रुपया मन करूंगा। और वहां से मेरे को छोटे छोटे लोग जो बड़े बड़े कंसल्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे आगे, और आज भी मैं ऑनलाइन भी बिकॉज ऑफ दिस काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा जर्नी है। और जर्नी में मैं बिलीव करता हूँ कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन थिंग, कस्टमर सक्सेस इज द मेन, एंड यू कैन डू एवरीथिंग ऑनलाइन एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए मैं CEO होने के बाद भी कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मेरा ऑफिस रखता नहीं था, मैं प्लांट रखता था। और जो अकाउंट्स वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, दूसरे हैं, उनको मैं बुलाता था कि आओ भाई तुम भी आ जाओ, ये प्लांट की वजह से ही हम जीते। सो दैट इज माय बेसिक जर्नी ऑफ अ टेक्सटाइल। ये सर आपने जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाली बात कही काफी अच्छी बात है। एज यू राइटली सेड, बहुत सारी छोटी यूनिट्स है जो एक अच्छे कंसल्टेंट की सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, एंड उनको एक ये एवेन्यू देना वेयर दे कैन इंटरेक्ट विद एन एक्सपर्ट इन अ बजट व्हिच वर्क्स आउट फॉर देम, कि चलो ठीक है Yes. आपके जो सेविंग्स है उसका एक परसेंटेज है व्हिच इज रीजनेबल। यस। और ऐसे मेरे को मिल रहे हैं। और मेरे देखो, मनी इज नॉट एवरीथिंग। आज ये whatever I got is because of the textile industry. तो ये छोटे लोग हैं। मेरा I firmly believe ये छोटे लोग ही अपना इंडियन टेक्सटाइल को ग्रो करेगी। सर एक तरह से देखें तो इंडियन टेक्सटाइल इज कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड ना। आज मेजर मार्केट शेयर तो फ्रेगमेंटेड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ही है। यस यस। तो उनको डायरेक्शन देना इज वेरी नेसेसरी। एब्सोल्युटली। हाँ, सर बीच में जो आपने ये फिलने की बात कही थी, दिस इज द सेम मिल जो अचलपुर में अमरावती में है ना? नहीं नहीं नहीं, परेल में। अच्छा, जेम्स फिनले मिल। ओके ओके, बिकॉज़ एनटीसी के भी एक फिनले मिल है जो अचलपुर अमरावती में है। अचलपुर में बना, ये नहीं, ये परेल में है। ओके। हाँ, ये अभी तो बंद होगी मेरे ख्याल से। ओके, तो सर जैसे आपने बताया यू आर द सन ऑफ एन आर्मी मैन, हाउ डिड यू चूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री? एनी स्पेसिफिक रीजन? डिड यू हैव एनी फैमिली बैकग्राउंड या कोई अर्ली एज पे एक्सपोजर मिला व्हिच मेड यू थिंक कि नहीं चलो टेक्सटाइल्स करते हैं? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड है। माय अंकल, ही वाज अ कार्डिंग मास्टर, और मॉडेला में उन्होंने फुल लाइफ उन्होंने डाला, वो कार्डिंग मास्टर थे। मगर वो रीजन नहीं था। विजिटिया में मेरे को एडमिशन मिल रही है, दैट वाज द प्राइड। वो टाइम में विजिटिया में एडमिशन मिलना, वो भी मेरिट्स, एंड आफ्टर पासिंग दैट एंट्रेंस एग्जाम यूज्ड टू बी अ प्राइड मोमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स। तो मेरा जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना, हाँ, वो रीजन वही था, ज्वाइनिंग अ विजिटिया एज अ प्राइड इंस्टीट्यूट। और वो टाइम में मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल से ज्यादा डिमांड था टेक्सटाइल्स को, जॉब्स टेक्सटाइल को मिलते। तो दैट इज द रीजन मैं ज्वाइन हो गया। सेकंड रीजन मे बी आई एम फैसिनेटेड विद द डिजाइन्स, आउटफिट। आज भी आई बिलीव इन, आई वियर all the best of the outfit. I try to use best of the design, best of everything. That is the passion. ओके। एक सर अभी जैसे रिसेंटली पीएलआई स्कीम आई थी, हाँ. तो वी वुड लव टू नो योर व्यूज ऑन द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पीएलआई स्कीम। See, it is a very good scheme, production link incentive. It's a very good thing, but it is for the larger unit, not for the small units. And that also जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल एंड
मैनमेड फाइबर की, वो सेक्टर डेफिनेटली ग्रो हो जाएगा और उनको जो बड़े प्लेयर्स है वो उनका एडवांटेज लेंगे, दैट इज पक्का। भाई उसमें दूसरी जो चीज, जो टेक्सटाइल पार्क का कंसेप्ट डाला है, टेक्सटाइल पार्क एक कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट अपने इधर आप देखोगे, इफ यू ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ अ टेक्सटाइल पार्क, सक्सेस रेट इज वेरी पुअर। रीजन everybody knows. तो ये larger textile park is a definitely a good idea under this PLI scheme. But ये textile park है, ये should be kept under a proper CO material of a technocrat. Should not be under a political person. मैं बांग्लादेश में जाता था मेरे वो कपड़ा बेचने, तो there those people they have huge garment units. वो ही बोलते थे कि आपके जो टेक्सटाइल पार्क में से हमको क्वालिटी क्यों नहीं मिलती है, टाइमली माल क्यों नहीं मिलता है, 2 महीने के पहले दिया हुआ क्वालिटी वापस नहीं क्यों नहीं मिलता है। तो ये टेक्सटाइल पार्क is definitely good, but it needs to be properly monitored. Second thing about this PLI, I feel we are cotton growing and we are growing a very good cotton. Swing cotton also is very good. We have got all range of cotton. तो इसमें कॉटन को भी इंक्लूड करना चाहिए, कोई भी करके कॉटन जो 100% कॉटन वाले हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए. दे शुड फाइंड आउट सम अदर. एट द सेम टाइम उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम यूनिट जो है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हमारे इधर लार्जर यूनिट चाइना के जैसे बनने वाले नहीं है. तभी हमारे पास तो छोटे छोटे लोग हैं, बट हम लोग स्किल्ड है, हम लोग क्वालिटी बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बना सकते. वी आर वेरी गुड इन डिजाइन्स एंड ऑल दिस. उन्होंने भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए. और एक मेरी ऐसी इच्छा है कि देखिए हमारे इधर प्रोडक्शन इंसेंटिव है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन के पीछे ला. आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स द क्राइसिस एंड लैकिंग इन द एग्रेसिव मार्केटिंग. हम बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, तो हमारी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी इंसेंटिव से, बट हम जब भी तक मार्केट नहीं टैप करेंगे, मार्केट नहीं बढ़ाएंगे, तभी तक हमें हो सकता है. तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए. ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के साथ सब मार्केट लिंक करना चाहिए. समथिंग हैज टू बी डन. इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग. दैट इज माय फीलिंग. Otherwise, it's a very good system. All these big people should take advantage of it. जो छोटा आदमी है वो भी 2-3 आदमी साथ में करे और कर जाए, कोऑपरेटिव सिस्टम में जाए, कोई भी जाए. But system scheme is very good. Sir, any thoughts on the 5F vision? Thought on 5 years. 5F vision जो बता रहे हैं, farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion and fashion to foreign. हाँ. If you see पहले आप देखते थे तो वी हैड ऑल कंपोजिट यूनिट्स एक्सेप्ट द फाइबर. रॉ मटेरियल वाज नॉट विद अस, हमारे पास नहीं आता, मगर हमारे पास और गारमेंट नहीं था, हमारे पास कंप्लीट पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, एवरीथिंग. उसके एडवांटेज 2-3 थे कि आप देखोगे कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, प्रोडक्ट के लिए राइट फ्रॉम कॉटन प्रॉपर्टीज, तो आपके फैब्रिक की प्रॉपर्टी डिपेंड होती. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. 20s काउंट सब लोग बनाते हैं और 20s काउंट सोलापुर के चद्दर में भी यूज होता है और 20s काउंट है ये बॉटम वेट में भी यूज होता है. अभी 20s काउंट बनाने के लिए पंजाब कॉटन रहता है और एक कर्नाटका का जयदर कॉटन रहता है. आप जयदर कॉटन से जो बनाओगे 20s काउंट, उसका फील सॉफ्ट रहता है, और पंजाब कॉटन से लोगे तो उसका फील हार्श है. तो सोलापुर चादर के लिए पंजाब कॉटन का जो 20s है वो आप यूज करोगे तो आपको सोलापुर चादर की फील आ जाती है. और बॉटम वेट बनाते आप जो बनाते हो उसको जयदर से बनाओगे तो उसको सॉफ्ट फीलिंग आ जाए. जो केमिकली हम लोग सॉफ्ट करने से वो ओरिजिनली आता है. सिमिलरली द ट्विस्ट टर्न्स जो हम देते हैं यान को, ये भी कस्टमाइज प्रोडक्ट वाइज रहते. हम लोग मुरारजी ब्रह्माना में यान हम लोग परचेस करते थे, अगर हम लोग कॉटन स्पेसिफाई करते थे, कॉटन की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते थे, काउंट एंड हमारा टीपीएस
हम उनको स्पेशलिस्ट बोल रहे थे, या रेगुलर यार्न हम लेते नहीं थे। तो ये जो चेन है प्रोडक्शन की, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, और जो मैंने बोला कॉटन की, क्योंकि जो कंपोजिट यूनिट थे उनका कॉटन बाइंग, कॉटन परचेसर, ये हमारे मिल में बैठ, उनकी लेबोरेटरी मिल में रहती थी। तो वन वे दैट ऑल्सो वाज द लिंक एक्सेप्ट द गार। तो हर एक जगह वीविंग आप देखोगे, वीविंग में भी आपको कौन सा, विच क्लॉथ टू बी वोवन ऑन विच लूम, टेक्नोलॉजीज बहुत है, शटल लूम है, एयरजेट है, सब है, अगर बहुत सारे चीजें हैं कि आपको टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ फैब्रिक के लिए यूज करनी चाहिए। आई कैन गिव वन एग्जांपल। हमारा सिल्क का कपड़ा रहता है, वो सिल्क का कपड़ा शटल में जितना अच्छा बनता है उतना दूसरे कोई नहीं। इफ यू सी जापान में हमारा सुविंग कॉटन लेके कोई मैन्युफैक्चरर्स है जो हमारे से जुड़े हुए थे इन मुरारजी बम्मा, वो लोग हैंकरशिप बनाते हैं। हमारे सुविंग से वो लोग 40% वेस्ट निकाल के 60% बना के 250 एंड 300 काउंट निकाल के उसके हैंकरशिप बनाते हैं। और मैंने 2010 में वो हैंकरशिप लाए थे, एक एक हैंकरशिप वो टाइम में $15 को बेचते थे, और वो सब छोटे शटल वाले लूम में बनता। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो है, वो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ मशीन, प्रोसेस एंड नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। जैसे प्रोसेस में आप जाओगे, आपको सीक्वेंस ये करना, तो एक ही जगह प्रोडक्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है। आज जो हम हमारी इंडस्ट्री डिसमेंटल कर दी, स्पिनर को मालूम नहीं पड़ता है कि ये कपड़ा क्या बनने वाला है, वीवर को मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें प्रोसेसिंग केमिकल इफेक्ट क्या होने वाला है, और गारमेंट वाले को मालूम नहीं पड़ता है कि ये कपड़ा शिफ्ट है, ये है क्या है। तो ये हैविंग एवरीथिंग टुगेदर इज डेफिनेटली एडवाइजेबल, बट इट शुड बी अफोर्डेबल, एंड देन ओनली वी कैन मेक अ बिग export house in a larger cost. That is my view. Okay, so let's talk about Textile Association of India for a moment. TAI जो है, if you could tell us a little about what the Textile Association does, its different activities, how professionals can associate with the same. See, the Textile Association of India is established in 9th April 1939, and the main reason to serve the textile industry and textile. आप देखोगे तो आज हमारे 26 affiliated units है and approximately 25,000 members है। और ये initially if you see कि ये जो एसोसिएशन चालू किया था, दैट इज ओनली फॉर द टेक्सटाइल टेक्नोक्रेट्स एंड द प्रोफेशनल टू गिव एंड टेक द नॉलेज टू द मेंबर्स। और एसोसिएशन में आप देखोगे तो जो हमारे 25,000 मेंबर्स है, अदरवाइज ऐसे मैं जुड़ा हूँ मुंबई यूनिट से, हमारे 4,000 अप्रोक्सीमेटली मेंबर्स है। आई एम श्योर कि 50% पीपल आर being the cream of the textile industry, ऐसे लोग हैं। तो we have a talent bank, very good talent bank, और वो talent bank है is being utilized through a seminar, then webinars, papers, short papers. Now we started some YouTube also. हम लोग पब्लिश करते हैं, हमारा JTA करके मैगजीन पब्लिश करते हैं। उससे टेक्सटाइल में जो न्यू कमर्स है या आज जो लेस एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको बहुत बहुत उसका बेनिफिट मिल रहा है। और हम लोग ये सब जो कर रहे हैं ना, ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आज भी मैं जाता हूँ या कोई भी मेरे ऑफिस बेरर्स है, वी आर डूइंग, वी गो विथ अवर कार, बट वी डोंट चार्ज एनीथिंग, क्योंकि हमारा ये जो है एसोसिएशन का काम ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मेंबर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, जो टेक्नोक्रेट्स है, उनको उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू अ क्राइसिस फॉर इयर्स टुगेदर, साइकिल्स है अपने पास, यू नो, तो उन्हें वो मदद करना, ये हमारी मेन। सेकंड थिंग, यू विल बी सरप्राइज, हम लोगों ने एक टैबलेट करके बुक बनाया था। कंसेप्ट क्या है? टेक अ टैबलेट एंड गो इन द डिपार्टमेंट, मींस सेक्शन वाइज, ब्लू रूम, कार्डिंग या डाइंग, प्री डाइंग, ब्लीचिंग, ऐसे एक एक बुक बनाए
और सुपरवाइजर ने सेक्शन में जाके क्या करना चाहिए वैसे बुलेट। सो वो कंसेप्ट बना के हम लोगों ने वो बुक बनाया है कॉल्ड एज अ टैबलेट। टेक अ टैबलेट, गो इन द डिपार्टमेंट, योर डिपार्टमेंट और योर हेल्थ विल बी ओके। ये अभी भी चालू है। हम सर्टिफिकेट कोर्स भी अरेंज करते हैं, ATA, JMTA एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग करते हैं। तो जो लोगों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं रहते मगर प्रमोशन के लिए उनको ये होता है, वो हमारे पास से वो अटेंड करते हैं क्लास और ये सर्टिफिकेट देते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं लोगों को, हमारे जो मेंबर्स हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं बाय गिविंग द सर्विस मेडल, FTA या इंडस्ट्री एक्सेलेंस, और जो हमारे यूनिट्स हैं बेस्ट यूनिट, अलग अलग तरीके से हम लोग वी डू ऑल अप्रिशिएशन। ये जो 2 साल हमारे गए, वो 2 साल में भी हम लोगों ने वी हैव बीन गिविंग ऑल फीडबैक टू द मेंबर्स। वेबिनार करते हैं, पेपर्स करते हैं, हम लोग जॉइंटली वीडियो डिस्कशन करते हैं। तो ये टेक्सटाइल एसोसिएशन इज definitely a great help to the professionals and the technocrats and textile industry. सर ये जो बुक बताई आपने, हाँ, ये बुक का नाम क्या बताया? टैबलेट। And where can one find it, sir? You can buy it from Textile Association. Okay. तो टेक्सटाइल एसोसिएशन में कांटेक्ट करके उधर से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, आप ऑर्डर करिए, मिल जाएंगे आपको। नहीं सर, आपने जो कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई विल आस्क माय टीम आल्सो टू पुट द डिटेल्स आउट देयर। हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हाँ, हम सब जगह सर्कुलेट कर देंगे, और ये पॉडकास्ट के साथ भी एक नीचे लिंक अटैच कर देंगे, डिटेल्स अटैच कर देंगे। यस, आई थिंक जितने ज्यादा लोगों के हाथ में ऐसी अच्छी रिसोर्सेज आए और उसका फायदा लोगों को मिले, बहुत बड़ी बात है वो। बहुत बड़ी बात है। Right. Sir, in your opinion, where do you see the textile sector, especially the Indian textile sector, 5 years from now? See, if you ask me, textile industry ये तो will never die any time. As long as we human beings are wearing a cloth, वो मरने वाली तो नहीं है। अभी वो प्रोग्रेस कैसे करेगी, क्या करेगी, वो करने के पहले मेरा एक कंसेप्ट है, हम लोग जो क्राइसिस में क्यों मार खा रहे हैं। इफ यू सी, हमारी जो टेक्सटाइल यूनिट्स है या हम नए प्रोजेक्ट बनाते थे, हम 2 चीज भूल जाते हैं या उसको निग्लेक्ट करते हैं। एक है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सेकंड इज अ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट और अ टीम। जो आप देखोगे जर्मन यूनिट है, इटालियन यूनिट है, उनके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हर एक टाइम वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट फिनिश तक उनके पास कंप्लीट पायलट प्लान, जैसा मुरारजी ब्रह्माने में हमारे पास था, फिनले में हमारे पास था, टोटल पायलट प्लान थे कि हम लोग फैब्रिक की ट्रायल लेते। आज जो मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 years में हमारे बहुत न्यू एंट्रेंस है अभी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये 2 साल के डिफिकल्टी में जो चीजें हम कभी सोच भी नहीं रहे थे बनाने के, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक्सपर्टाइज नहीं था, वो हम लोग आज बनाने लगे हैं। PPE किट है, मास्क है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और ये जो है, इट मींस व्हाट, आपको जो यूनिट, जो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे और वो प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से करेंगे तो प्रोग्रेस श्योर है। इफ यू आस्क मी फॉर नेक्स्ट 5 years, मेरे हिसाब से द न्यू एंट्रेंस हु आर कमिंग विद अ न्यू आइडिया और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं और जो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप देखोगे कि इन जनरल लेबर कॉस्ट abroad, UK, USA, you take any country, is higher. So they will not use this costly labor for the cloth. तो जो लो कॉस्ट वाली कंट्रीज है उनको ये एडवांटेज मिलेगा। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हम लोग है। एंड आई फील हमारे पास जो एक्सपर्टाइज है, पोटेंशियल्स है एंटरप्रेन्योर्स की, उससे हम आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे। भी उसमें 2-3 चीज और है कि ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल जो बेसिकली कॉटन है या विस्कोज है और पॉलिस्टर है, इसके प्राइस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे द ओवरऑल कॉस्ट
में रॉ मटेरियल कॉस्ट इज कॉस्टिंग अबाउट 40 to 50% इफ यू टेक अ गारमेंट। तो इसमें 2 या 4% में भी फर्क हो गया तो भी आज आपके प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क होता है। और ये जो कॉटन प्राइसेस, पॉलिस्टर प्राइसेस, विस्कोस प्राइसेस और व्हाटएवर रॉ मटेरियल वी हैव सीन, ये इट शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकली कंट्रोल होने नहीं चाहिए क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे पास लेबर कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट है, ये तो है, दैट इज ओके, बट major cost 50% is the raw material. But I see a better future of a Indian textile industry in next 5 years. Provided we focus on product development, customer satisfaction. Yes. इसे आपको मैं बोलता हूँ कि आज गजनर करके आपको मालूम है, शर्टिंग वाला इज द टॉप। Yes, yes sir. गजनर who is supplying to the Armani. उनके पास 40 लूम का सेटअप है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, 40 लूम्स का सेटअप है। मीन्स आज कोई आदमी उनको उनके पास से 100 मीटर मांगता है तो वो 100 मीटर देते हैं, एंड 100 मीटर ऑफ कोर्स दे आर चार्जिंग मोर, बट आदमी को देखो आज 2 मीटर में एक शर्ट बनता है तो 100 मीटर लगेगा, 50 शर्ट बनाएंगे, ट्रायल के लिए 50 ही होते हैं ना। हाँ, तो ये ट्रायल के लिए आज कपड़ा बनाते हैं। मीन्स आज जो मार्केट का जो फील लेने का है उसके लिए जो सैम्पलिंग है, वैरायटीज है, क्योंकि कोई भी आदमी आपसे 1 लाख मीटर लेके फर्स्ट नहीं जाएगा ना। सी देयर इज वन शो कॉल्ड द पीवी, प्रीमियर विजन, पेरिस में बन, yes sir, twice in a year. I used to go, last 4 years I have not gone. उधर आज फोरकास्टिंग होता है, डिजाइन अलग अलग होते हैं। सी नथिंग, आप देखो सुबह उठने से रात तक सोने तक आपको कौन से कपड़े लगते हैं, और वो कपड़े आपके दादा दादी को क्या लगते थे, पिताजी को क्या लगते थे, आपको क्या लगते हैं, आपके बच्चे को क्या लगते हैं, और उनके आगे जनरेशन। इसका आप जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप टिक नहीं सकते। ये दैट इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो सुबह उठने के बाद नहाने के टॉवेल्स तो लेते हैं, मगर हमारे जूने लोग को पंचा लेते थे, एकदम सॉफ्ट पंचा बोलते थे ना उसको। और फिर हम लोग टॉवेल लेते हैं, फिर अभी टर्किश टॉवेल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो है ना, यूज इज द सेम बट द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। और ये जो है आपको बेडशीट्स है, आप ट्राउजर्स है, हैंकर चीप्स है, ऐसे बहुत सारे चीजें रेगुलर यूज के जो है, ये डेवलपमेंट आप नहीं करोगे। और डेवलपमेंट मीन्स नॉट ऑन द पेपर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑनलाइन एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग। वो सैम्पलिंग में भी 100 मीटर देना चाहिए। हम लोग मुराद जी से या ओसवाल अहमद से 100 मीटर का कपड़ा बेचते थे ट्रायल के लिए। हमारे पास कंप्लीट सेटअप था, और वो टाइम में अभी 2006 और 7 में हम लोग 300 रुपए पर मीटर स्टैंडर्ड रख दिया था उसका। बट पीपल वे आर रेडी टू अफोर्ड। ऐसा है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। जो कल है वो परसों नहीं हो जाएगी, और परसों है वो उसके बाद नहीं हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस एंड टेकिंग अ फीडबैक फ्रॉम द योर कस्टमर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे इधर एक्सेप्ट क्लॉथ और गारमेंट देयर इज नो आफ्टर सेल सर्विस है क्या हमारे पास? I completely agree with you, sir. In fact, हमने the यान बाजार में we had done a small survey, and हमने लोगों को पूछा था कि उनका कस्टमर सर्विस या पोस्ट सेल सर्विस फीडबैक क्या रहता है, and we were quite surprised to be honest कि किस तरह का रिस्पॉन्स है। मेजर व्यूअर्स गिव अस अ फीडबैक कि सर अगर हम हमारे कस्टमर को फोन करके पूछे कि आपको अभी जो कपड़े की डिलीवरी गई थी आपको कपड़ा कैसा लगा, तो हर किसी को लगेगा कि कपड़े में कुछ ना कुछ तो शायद प्रॉब्लम आया है, नहीं तो उनका फोन क्यों आया। और फिर जो प्रॉब्लम चल भी जाती थी ना, नॉर्मली आती है, वो फिर उन लोग हाईलाइट करके क्या है, बहुत उनके लिए नेगेटिव रहेगा। तो मतलब इस तरह का एक सेंटिमेंट सर मार्केट में है। लोगों को लगता है कि हम लोग कस्टमर सर्विस करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ फॉल्ट, अरे फॉल्ट जो है वही सामने आएगा, कुछ अगर फॉल्ट नहीं है तो क्या आएगा सामने। नहीं, ये सर्विस ऐसी नहीं देनी चाहिए। देखिए हमारे पास मुराजी ब्रह्माना में व्हेन आई वाज देयर कि हमने एक टीम रखी थी, कस्टमर सर्विस टीम। वो लोग प्रोडक्शन में से आए थे, प्रोडक्शन वाले हार्डकोर प्रोडक्शन पीपल।
उनको ट्रेन किया था। जो कुछ ऑर्डर आ जाएगी ना, समझो हर एक को 4-4 या 5-5 क्लाइंट्स दिए थे। राइट फ्रॉम द ऑर्डर, वो जो कस्टमर है, वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शन, यू कॉन्टैक्ट दिस अवर सर्विस डिपार्टमेंट। उनकी ऑर्डर लूम में गई, स्पिनिंग में है, ये है, कपड़ा पैक हो गया, ये सब जो है ना, लॉजिस्टिक ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द मार्केटिंग, इनसे बात करो, ये कंसेप्ट किया था। और उसके बाद कपड़ा जाने के बाद भी ये लोग उनसे फ्रीली बात कर सकते हैं। और दिस कंसेप्ट इज अ कस्टमर सर्विस कंसेप्ट। आप देखोगे, कार ले लो, आप दूसरी अदर ले लो, वो आपको गाड़ी कैसे है नहीं पूछते हैं, वो क्वेश्चनर भेजते हैं, ये पूछते हैं कैसा है, क्या है, सर्विसिंग है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये डेवलप करना, इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। और अभी ये जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आए हैं ना, उनको मैं ये बात करता हूँ कि वह, आप समझो आपने एक साड़ी बेचने वाले है, साड़ी वाले हैं, बुटीक वाले हैं, उनको मैंने ये पूछा कि वो, आप एक काम करिए ना कि आपकी जो कॉस्टली बुटीक साड़ी बेचते हैं, वही लेडी को बोलिए मेरे को एक 10 वॉश के बाद जरा क्या होता बोलिए, बिकॉज आफ्टर एवरी वॉश देयर इज अ डिटोरेशन। तो ये कस्टमर सर्विस का जो कंसेप्ट है ना, वो प्रॉपरली करना चाहिए, जो इटालियंस करते थे, जो जर्मन्स करते थे से। राइट। तो सर, ये जो अपने एक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, एनी स्पेसिफिक थ्रेट और रोड ब्लॉक दैट यू सी दैट पीपल विल फेस और माइट फेस और दे आर करंटली फेसिंग? सी देयर आर रोड ब्लॉक जो हमारे पास ऐसे है कि पहले तो एक ये जो दो चीज मैंने बोली कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस ऑनगोइंग डेवलपमेंट, और वो अलग टीम रहनी चाहिए अदर देन द प्रोडक्ट, और जो जो मार्केट में बिकता है, ये करता है, वो डेवलप होना चाहिए। सेकंड, कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट, हमारे इधर हम क्या करते हैं, हम लोग जस्ट पीछे लगते हैं क्वालिटी छोड़ के, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। नो, हमें क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड द डिमांड। आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि आप रोज 2 रोटी खाते हो, तो एक दिन आपको 6 रोटी दूंगा और दूसरे दिन नहीं दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो ऑन टाइम डिलीवरी जो कंसेप्ट है अपना, कि एवरीथिंग ऑन टाइम डिलीवरी और रिक्वायर क्वांटिटी डिलीवरी, ये हम लोग करते ही नहीं है। कभी कभी हम कम देते हैं, कभी कभी ज्यादा देते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, हम लोग पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग, बट वो प्रॉपरली होता नहीं है। आपको एक ऑर्डर 5000 मीटर का कंप्लीट डाइट लॉट मिला, तो 5000 प्लस माइनस 5% कर सकते हो, प्लस माइनस 20% नहीं। और समझो आपने उसका जो डेट दिया हुआ रहता है, वो डेट में 1 या 2 दिन आपको मालूम है, ये बड़े बड़े स्टोर्स है, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, इतने दिन इतने शर्ट रहेंगे, इतने दिन इतना ट्राउजर्स रहेंगे। तो आपका जो कपड़ा जाने के बाद जो प्रोसेस है, उसको टाइम लगता है। तो आपको टाइमली डिलीवरी देनी चाहिए, क्वालिटी देनी चाहिए। क्योंकि क्वालिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी देखो, आपको बाय 1 एंड गेट 1, आप जो गेट 1 फ्री मिल रहा है, वो फटा हुआ, वो फेड कलर का लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं ना। So whatever you are getting get 1, that is also quality. What you are getting free is also quality. So सिर्फ प्रोडक्शन नहीं निकालना चाहिए, क्वालिटी निकालनी चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोड ब्लॉक हमारे पास है, कि हम लोग डेली प्रॉफिटेबिलिटी चेक नहीं करते, जो हमारे मारवाड़ी सिस्टम में थी, जिसको पड़ता बोला जाता है, कि डेली प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग महीने की पीएनएल निकालते हैं। तो हमारे पास करेक्ट करने के लिए सिर्फ 12 चांस है ना, और हम डेली निकालेंगे। देयर इज अ सिस्टम। मैं जिधर जाता हूँ, मैं छोटे छोटे लोगों को अभी बना के दे भी रहा हूँ कि ये डेली पढ़ता सिस्टम बनाता हूँ, उनके लोगों से ही बना के लेता हूँ। तो आपके पास 350 वर्किंग डेज रहते हैं छुट्टियां छोड़ के करेक्शन के लिए। कोई भी बिजनेस, कितना भी प्रोडक्शन करो, कितना भी क्वालिटी निकालो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो जाएगी, आपका कैश फ्लो बराबर नहीं होगा, तो वो बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। करेक्ट। दैट इज द मेन रोड ब्लॉक वी आर हैविंग। वी डोंट बिलीव इन चेकिंग द प्रॉफिटेबिलिटी डेली। आप रोज चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन से वजह से गया, क्या वजह से गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। आई टेल यू, आई हैव बीन डूइंग इट। आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी
सेठ लोगों से जो मेरी बात होती है, पहले भी होती थी, कल का प्रॉफिट कब पड़ता हम लोग नेक्स्ट डे 11 से 12 बजे तक डिस्कस करते थे। ऐसे ये बहुत बड़ी चीज है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंट्रोल्स ऑन द ऑल फाइनेंसेस इज वेरी एक्चुअली सर ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि आज आप कोई भी कंपनी देख लो, चाहे टेक्सटाइल कंपनी क्यों ना हो, एक अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में छोटी कंपनी क्यों ना हो, आज हर कंपनी के चपरासी तक को आज अमेजोन लेवल की सर्विस की आदत हो गई है। yes. मतलब आप अगर अमेजोन पे 50 रुपए या 100 रुपए भी की भी कोई चीज ऑर्डर करते हो, आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज अलग से आता है, आपको उसके डिस्पैच रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली आते हैं। yes. सामान आपके घर पे पहुंच गया, डिलीवरी के बाद भी उधर आपको एक एसएमएस अपडेट आता है, एसएमएस ईमेल सब जगह पर। और फिर भी इफ यू डोंट लाइक इट, यू हैव अ 30-day विंडो टू रिटर्न द प्रोडक्ट और रिप्लेस द प्रोडक्ट without giving any reason. नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी। एंड दैट इज आल्सो सो हमें वही करना है ना, ये काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस है ना। हाँ, आज पर्सनल लाइफ में सर हर किसी को, एक छोटे से बड़े आदमी को, सबको ये लेवल ऑफ सर्विस की आदत लग गई है। बट जब सर्विस देने की बात है तो डेफिनेटली यू आर करेक्ट कि वी आर लैकिंग। वी हैव टू गिव इट अ हार्ड थॉट, इंप्रूव आवर सर्विस लेवल्स, आवर सर्विस क्वालिटीज। One of the boy from my family, he is working with the Amazon. He is in this service department. You won't believe it. He is working every day, minimum 14 hours busy. इतना काम है उनके पास। So we need to do a customer service. It is a must, I tell you. Right. Acha sir, what is the most important thing you have learnt in your life and how has that changed you as a person? See, I think I told you initially कि मेरे जो 3 साल मैंने टैक्सी चलाई बम्बई सिटी में। रात को मैं टैक्सी चलाता था और सुबह कॉलेज अटेंड करता था। उससे मैं एक सीख लिया, मेरे में चेंज हो गया कि कोई भी आप काम करो, सिंसियरली ऑनेस्टली करोगे तो उसका रिवार्ड मिलता है। मैं टैक्सी चलाता था, वो टाइम लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते थे, मगर आज बहुत सारे लोग प्रेस करते हैं कि मैं बोला कि मैं टैक्सी चला के मेरा एजुकेशन लिया। और जब भी मैं टैक्सी चलाता था, एवरी टाइम वी यूज्ड टू गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ पैसेंजर को लगता है टैक्सी के साथ टैक्सी ड्राइवर ऑल्सो एक मशीन है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। उससे मेरे को आदमी की पहचान होने लगी, आदमी क्या चीज रहते हैं, क्या क्या टाइप के रहते हैं वो मालूम पड़ने लगा, और हार्डशिप क्या रहती है वो मालूम पड़ने लगा। और आप ऑनेस्टी से भी काम करोगे तो आपको उसका फल मिलता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनरली टैक्सी चलाना इज अ रेड लाइट एरिया। रात में मैं 10 बजे टैक्सी निकालता था और सुबह 4 बजे बंद करता था। फिर 4 बजे से 8 बजे तक किधर सोना और फिर कॉलेज को जाना। सो उधर जो रेड लाइट एरिया में लेडीज जो रहती थी वो पेट के लिए करती थी, उनके साथ बहुत सारे, मगर वो भी कोई भी टैक्सी में नहीं बैठती थी लोगों के जाने के लिए। जो टैक्सी ड्राइवर ऑनेस्ट, ईमानदार और ये है उसको मिलता था। और आई बीइंग अ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट पर्सन, मेरे को बहुत सारे भाड़े मिलते थे। ये मेरे को बेनिफिट था। एक दिन ऐसा हो गया, एक औरत को एक आदमी कुलाबा लेके गया और वो तो पिया हुआ था। और वो टाइम में छोटी टैक्सी और बड़ी टैक्सी ऐसे मीटर थे, तो हमारे पास वो कार्ड रहता था बताने को छोटी टैक्सी का रेट और बड़ी टैक्सी। तो उसने वो झगड़ा करने लगा मेरे से, ये ऐसा वैसा। वो आदमी ने, लेडी थे, वो बोली ड्राइवर साहब आप बैठो, गाड़ी चालू करो, इनको उतरने दो। उसने उतार दिया, वापस आ गई। उसने मेरे को दोनों टाइम के पैसे भी दे दिए। वो आदमी को बोली कि देखो हम पेट के लिए धंधा करते, मैं मेरे पेट के लिए करती, ये उसके पेट के लिए करता है। तभी तक लोगों को मालूम पड़ गया था, मैं सीखता हूँ कि बुक्स रहते थे। तो यही तरीके से मेरे को बेनिफिट मिला। और दूसरा है कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, आपको मालूम है कि मिस्टर करंजिया ब्लीच के एडिटर थे। ओके। ब्लिट्स करके एक न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर थे। एक दफा ऐसे रात को 2 बजे में खड़ा था और वो आके बैठे और आगे बैठ के मीटर डाल दिया। और मेरे बाजू में मेरे एग्जाम थे तो कोई बुक्स थे और वो मैकेनिक्स का बुक था, आई रिमेम्बर। उन्होंने देखा, फिर बाद में आगे जाने के बाद मेरे बोला गाड़ी बाजू में रखो। मैंने रोक दिया, बोला किधर से चोरी किया, क्योंकि बड़ा बुक था वो। तो मैंने नहीं सर, मैं बहुत बोला
फिर मैं इंग्लिश में बोलना शुरू किया, ही रियलाइज। फिर उन्होंने मेरी सब स्टोरी लेगी। वो टाइम में पेपर में भी आया था, आई डोंट हैव कटिंग, बट उन्होंने मेरे को बोला कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना जिंदगी में, एक चीज देखो, कोई भी चीज करना शर्म की बात नहीं है, ऑनेस्टली कर रहे हो, तुम ऑनेस्टली कर रहे हो, यही ऑनेस्टी रखो, पैसा आते जाएगा, तुम आगे जाओगे, बड़े होगे, मालूम नहीं है क्या, मुझे भी मालूम नहीं, हम आगे मिलेंगे नहीं। दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, दैट यस, कुछ भी काम करना ये गलत नहीं है। इस वास्ते मैं इवन व्हेन आई वाज अ सीईओ एवरीवेयर, मेरा ऑफिस ऑलवेज शॉप फ्लोर पर रहता था। I still believe in a shop floor. I still believe meeting worker, talking to worker, everything. Which is the personal touch. That is the learning I got. So very nice that is. Yes. So what would be your advice for younger generation, and especially those who are looking at, joining the textile industry, whether it's their family business or looking at starting a new business in textiles? देखो, पहले तो whatever they do, they should do it sincerely and honestly without expecting anything कि मैं ये करूंगा, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं कर। दूसरा, सेकंड थिंग इज दैट ही शुड हैव 3 ऑप्शन विथ हिम व्हिच ही लाइक्स, कि डोंट डू एनीथिंग व्हिच यू डोंट लाइक, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग वो करना है। तो हैव 3 ऑप्शंस, ट्राई टू गेट फर्स्ट ऑप्शन, नहीं मिलेगा दूसरा, बट जनरली पहले या दूसरे में आपको जो लगता, जो आपकी इच्छा रहती है वो आपको मिल जाता है। तो और जो आप करोगे, यू लव दैट डूइंग इट, डोंट डू इट एज अ रूटीन। कुछ भी चीज करो, कुछ भी, स्पिनिंग में सुपरवाइजर बनो या वीविंग में यू डू इट लविंगली, जो दैट इज द फर्स्ट थिंग। द बिजनेस में जो आज स्टार्टअप करेंगे, आप देखोगे कि हम लोग जब भी काम करते थे, शेठ लोगों के लोग बच्चे हमारे साथ काम करते थे नीचे शॉप फ्लोर पर। तो जो नए एंट्रेंस है, जो नए है, उन्होंने उनका जो करियर स्टार्ट शुड बी फ्रॉम द शॉप फ्लोर। दे शुड गो टू द शॉप फ्लोर, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, जाके रेगुलर वो स्टाफ के साथ काम करना चाहिए। So I'll give you one incident. Vishwas Raj Chowgule, when I was working with him in Goa, his nephew passed MBA from Harvard University. और उनको ट्रेन करना था टेक्सटाइल किए, तो उनके लिए उनको मेरे पास भेज दिया और बोला एक मेरे को 6 महीने का कैलेंडर बना के दे दो, उसका ट्रेनिंग कैसा चला। तो मैंने डायरेक्टर के छोकरे को ट्रेनिंग देने का एक फॉर्मेट बना के भेज दिया। उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क लेके भेजा, मिस्टर गरत, दिस प्रोग्राम इज फॉर अ डायरेक्टर सन, आई वांट अ प्रोग्राम फॉर द न्यू ट्रेनी हु हैज पास हिज एमबीए। देन मैंने चेंज किया। यू वोंट बिलीव इट, मैं उनका नाम नहीं लेता, इज नाउ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इन चौगलेज। वो मेरे साथ शॉपलर में काम करते थे, एवरी डिपार्टमेंट ही वाज वर्किंग। इतना तक हम दोनों एक साथ में, मेरे घर से डब्बा आता था, उसमें से खाते थे। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ऑल द सेक्शन, नॉट एज अ ओनर और बॉस और पार्टनर, बट एज अ वर्कर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लस लिसनिंग टू ऑल, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम ऑल, बट एनालाइजिंग फॉर द करेक्शन एंड परफेक्शन। एंड मिस्टेक्स तो होती रहती है। सी, द फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ऐसा मैं समझता हूँ। अब फेल्योर के लिए दूसरे को ब्लेम करने के बाद वो फेल्योर एनालाइज करोगे और करेक्शन लोगे नो, तो दैट इज द रियल सक्सेस। सो ये जो बेसिक्स थिंग्स है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये यंग जनरेशन के लिए है। डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन अ गूगल, गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन, दैट इज द मेन थिंग। एंड ऑफ कोर्स finance control, cash flow control, these are the main things. Thank you so much, sir, for taking your time out, sharing your wisdom with us. I think it was a great podcast. I'm 100% sure जो भी सुनेंगे उनको they'll have a lot of value and takeaways with this podcast. Yeah. So before we conclude, if you're okay, can we do a quick rapid fire round? Yeah. Okay, sir. So shall we begin with the rapid fire? Yes. Reader or Truzler? Truzler.
reading books or listening to podcasts? Podcast. If you could fill in the blanks, textile industry is dash. Will never die. And the last rapid fire question, sir. If you were made the textile minister for one day, what will be the first thing that you will do? I don't believe in this miracle, but I wish that if I have been given a chance in a Niti Aayog task force, under the Modi ji, Niti Aayog is made, and there are many task force for many areas, which is not there in textile. So if the Niti Aayog is made and through Niti Aayog something is given, I can do a lot of things where we can help the small unit, we can help to the sick unit to come out of that if somebody is really interested. So a lot of them can be done with this. This is what I feel. I think, sir, that's a wonderful answer. Thank you so much, sir, once again. Yeah, thank you very much. तो ये थी विलास जी घरत की स्टोरी. We have done a lot of Techspreneur Stories episode, but I personally found this one to be extremely inspiring. और आशा करते हैं कि आपने भी इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा. Do subscribe to our YouTube channel and do share with your friends. जल्द ही मिलेंगे एक नए टेक्सप्रेनर्स की स्टोरी के साथ. तब तक के लिए stay tuned and stay safe. Thank you.